अच्छा, चैट में मुझे बताएं आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? ठीक है, ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों का ये जो कोर्स है बेसिकली मटेरियल्स एंड मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इस कोर्स के बेसिकली दो पार्ट्स हैं। एक इसका थ्योरेटिकल पार्ट है एंड एक इसका जो है वो लैब का पार्ट है, ठीक है। तो इस कोर्स को बेसिकली इसको हम क्रेडिट आवर्स कहते हैं, ठीक है। ये न्यू कमर्स हैं, ठीक है, इसको हम क्रेडिट आवर्स कहते हैं। तो 2 का मतलब है आप लोगों का 2 आवर की थ्योरी होगी एंड डैश 1 का जो मतलब होता है कि 1 आवर की आपकी लैब होगी। तो इंशाल्लाह जब यूनिवर्सिटी ओपन होगी तो फिर आप लोगों की लैब्स भी कंडक्ट होंगी, ठीक है। अच्छा, एक और बात जो मैंने यहाँ पे बतानी थी, वो मैंने यूट्यूब वीडियो जो आप लोगों के लिए बनाई है, ठीक है, वो हर क्लास से पहले इंशाल्लाह एक ऐसी वीडियो होगी तो आप लोगों ने मस्ट वो देखनी होती है, ठीक है। तो उससे ये होगा कि आप लोगों की कुछ आइडियाज़ जो बेसिक आइडियाज़ होते हैं या क्लास के बारे में या जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो आप लोगों के जो है वो क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि उनको जो है वो इंग्लिश का इशू है। तो वो जो क्लास आप लोगों की वीडियो है, ठीक है, वो इंग्लिश में ही होगी, ठीक है, क्योंकि आप लोगों की कोर्स की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर हम उर्दू में फिर उसके ऊपर डिटेल डिस्कशंस कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट बतानी थी और ऑलरेडी जो मैंने इस लेक्चर की वीडियो है वो मैंने अपलोड कर दी है, ठीक है, यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो अच्छा, इस कोर्स की तरफ अब आते हैं। देन मेरा ईमेल यहाँ पे भी मेंशन है, ठीक है। आप लोग मुझे ईमेल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे। एंड ये लेक्चर और वीडियो जो मैंने यूट्यूब पे शेयर किए, इन दोनों के लिंक्स मैंने आप लोगों के जो पोर्टल है वहाँ पर भी शेयर किए, ठीक हो गया। अच्छा, पहले जो है आई थिंक आप लोगों को कुछ टीचर्स ने क्लियर किया होगा, तो माइक ऑफ कर दें यार, ये जो भी न्यू ज्वाइन किया इसने। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो है, माइक किसका ऑन है, काइंडली माइक ऑफ कर दें। अच्छा, पहली चीज़ जो है इस कोर्स में ऑब्जेक्टिव इसके क्या हैं, मकासद। जब एक स्टूडेंट या आप लोग जब ये स्टडी करोगे तो बेसिकली आप लोगों का मकसद क्या होगा, इससे आप क्या सीख सकोगे। दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, ठीक है। पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि हम बेसिकली इसमें मटेरियल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। कंस्ट्रक्शन के अंदर जो भी मटेरियल्स होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कहीं पे हो रही हो, कहीं पे ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो रही हो, तो वहाँ पे जो डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। तो जब ये कोर्स हम स्टडी करेंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चलेगा, खसूसियात के बारे में, ठीक है। देन उसके बिहेवियर जो हैं, ठीक है, आपके पास डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं, उनका बिहेवियर डिफरेंट टेम्परेचर में चेंज हो जाता है। लेट से आप कंक्रीट है, तो कंक्रीट जो है उसका बिहेवियर अगर आपके पास हाई टेम्परेचर है तो वहाँ पे डिफरेंट होता है, और ऐसे एरियाज़ जहाँ पे टेम्परेचर आपके पास लो होता है, मींस हिली एरियाज़ नॉर्मली जहाँ पे स्नो होती है, तो वहाँ पे उनके बिहेवियर्स डिफरेंट होते हैं। तो उन सिचुएशंस के मुताबिक हम कौन से मटेरियल्स वहाँ पे यूज़ करेंगे, ये चीज़ें हमें पता चलेंगी, ठीक है। एंड देन सेकंड जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, सेकंड में हमें मुख्तलिफ़ कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स पता चलेंगी। मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल लेट से एक एरिया पे 10 स्टोरी बिल्डिंग बन रही है या 5 स्टोरी बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, तो वहाँ पे आपने वो कंस्ट्रक्शन कैसे कैरी आउट करनी है, क्योंकि आपको एक गिवन टाइम दिया गया होगा कि आपने इस टाइम के अंदर वो कंस्ट्रक्शन करनी है, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में पता चलेगा। देन उस प्रोजेक्ट के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल आरसी यहाँ पे मैंने स्लाइड में लिखा हुआ है, इसका मतलब है रीइंफोर्स कंक्रीट वर्क, ठीक है। तो वो कैसे वहाँ पे हम कैरी आउट करेंगे। देन अगर वहाँ पे ब्रिक्स वर्क्स, अक्सर आप देखते हो वॉल्स की कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही होती है, ठीक है, तो वहाँ पे आपने कौन सी स्ट्रेटजीज़ यूज़ करनी है, या फ्लोर्स हैं या रूफ़ है, रूफ़ के ऊपर जो है नॉर्मली छतें जो होती हैं तो वो एक्सपोज होती हैं इन्वायरमेंट पर, ठीक है। आपके पास स्नो हो रही होती है या बारिशें वगैरह हो रही होती हैं, तो उनसे उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, कौन सा आपने मटेरियल ऐसी जगह पे यूज़ करना है जो उस मॉइस्चर के अगेंस्ट, उसको हम मॉइस्चर कहते हैं, ठीक है, उस मॉइस्चर के अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंस करे, ठीक है। तो ये दो मेन ऑब्जेक्टिव्स होंगे हमारे इस कोर्स में, ठीक है। जब हम ये कोर्स स्टडी करेंगे तो ये दो पॉइंट हैं हमें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, देन उसके बाद आता है कोर्स लर्निंग आउटकम्स।
ठीक है। अच्छा, लर्निंग आउटकम से ये मुराद होता है कि आप इससे सीखोगे क्या। इससे पहले हमने मकसद के बारे में पढ़ा कि हमारे मकसद क्या होंगे जब हम इसको स्टडी कर रहे होंगे। तो अब आते हैं आउटकम्स के ऊपर, CLOs। ठीक है, इसके बारे में आई थिंक कुछ आइडिया होगा आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों का जो प्रीवियस सेमेस्टर था वो भी CLOs बेस्ड था। आप लोगों ने पेपर में देखा होगा कि क्वेश्चंस के साथ CLOs वगैरह मेंशन थे। ठीक है, तो अच्छा, इसमें अब हमारे पास दो मेन CLOs हैं। ठीक है, जो हमारे दो लर्निंग आउटकम्स होंगे। तो उसमें सबसे पहला ये है कि आपको मटेरियल्स, जो मैंने पहले बात की, मटेरियल्स का सिचुएशन के मुताबिक ऑन साइट जो आपके पास सिचुएशन है कंस्ट्रक्शन साइट पे, ठीक है, उसके मुताबिक यूज़ करने का आइडिया हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, कि लेट से एक कंस्ट्रक्शन आपके पास, फॉर एग्ज़ाम्पल हम बलूचिस्तान की साइट ले लेते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपके पास टम्परेचर इन हाई होता है, मॉइस्चर कम होता है। ठीक है, और दूसरी साइट हम ले लेते हैं लेट से रिवर साइड पे, कोई भी दरिया के किनारे, जहाँ पे आपके पास सॉइल जो ज़मीन है वहाँ पे मॉइस्चर भी ज़्यादा है। ठीक है, और वहाँ पे टेम्परेचर भी नॉर्मल है। ठीक है, तो वहाँ पे आपने कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, और आपने जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पे कौन सा मटेरियल यूज़ करना है। ठीक है, इनके बारे में आइडिया आपको होएगा। एंड नेक्स्ट जो है, अच्छा, फिर मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट हमें पता चल जाएगी। नॉर्मली हम अक्सर ये कंस्ट्रक्शन में देखते हैं, जिनका साइट एक्सपीरियंस होगा तो उनको ये पता होगा कि हम कौन सी टाइप ब्रिक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हम ब्रिक वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए तो वहाँ पे हम फर्स्ट क्लास ब्रिक्स यूज़ करते हैं। या अगर आपके पास जो है प्रोजेक्ट कॉस्ट थोड़ी कम है, क्योंकि हमने कॉस्ट को भी देखना होता है। ठीक है, और आपको इतनी क्वालिटी नहीं चाहिए तो वहाँ पे सेकंड क्लास ब्रिक्स भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, या आप वहाँ पे अगर रिसाइकल्ड मटेरियल, रिसाइकल्ड से मुराद अक्सर जो बिल्डिंग्स हम गिरा देते हैं, ठीक है, उनकी जो रिमेनिंग्स होती हैं तो उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं एज अ अर्थ फिल। नॉर्मली यूज़ करते हैं हम उसको। अर्थ फिल से मुराद वहाँ पे अगर उसका लेवल आप लोग हाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो सेकंड जो है, हमें इन चीज़ों के बारे में मटेरियल्स रिक्वायरमेंट पता चलेगा। या फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्टील की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टील आप कौन से ग्रेड का यूज़ कर रहे हैं, इसकी क्वालिटीज़। ठीक है, अक्सर जो आप न्यूज़ चैनल्स में एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह देखते हो चैनल्स में, जो मुख्तलिफ़ स्टील्स की आती हैं उनमें वो कहते हैं कि 60 ग्रेड स्टील है या 40 ग्रेड है, या वहाँ पे अर्थक्वेक वगैरह आते हैं तो उनको कैसे रेजिस्ट। तो ये सब मटेरियल्स की क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, तो इन दो चीज़ों के बारे में हमें पता चलेगा। तो एक था आपके पास ऑब्जेक्टिव्स और दूसरा था लर्निंग आउटकम्स। ठीक हो गया। देन उसके बाद आ जाते हैं एक्टिविटीज़ के ऊपर। ठीक है, अच्छा, नॉर्मली अभी तक जो सेमेस्टर था हमारा, वो जो था हम क्लास में लेते थे, उनकी एक्टिविटीज़ वगैरह होती थी, तो उसमें एज सच इशू नहीं होता था। लेकिन अब ऑनलाइन आए तो इसका क्या तरीक़ाकार होगा। हम जो क्लास में एक्टिविटीज़ टेस्ट वगैरह लेते थे, ठीक है, हम जो क्लास में मिड टर्म फाइनल टर्म लेते थे, तो अब ऑनलाइन क्या होगा। ठीक है, आई थिंक दूसरे टीचर्स ने आपको शायद बताया होगा या नहीं, तो थोड़ा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जो क्विज़ेज़ होंगे, क्योंकि सेक्शनल मार्क्स आप लोगों के डेफिनेटली टोटल 100 मार्क्स होते हैं, तो उसमें सेक्शनल के भी हैं। तो सेक्शनल, अच्छा, इसमें पहला पॉइंट है क्विज़ का। तो क्विज़ जो होगा वो ऑनलाइन आप लोगों का होगा थ्रू जो आप लोगों का पोर्टल है। ठीक है, सूट पोर्टल जो है। तो क्विज़ होगा कैसे। अच्छा, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को नेट का इशू है, कुछ को टाइम का इशू होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कई इलाकों में आपके पास इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग वगैरह। तो उसका सलूशन ये है कि आपका पोर्टल के ऊपर डिफरेंट स्लॉट्स क्रिएट किए जाएंगे। स्लॉट्स मींस डिफरेंट ऑप्शन होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से मैं क्विज़ नंबर 1 देता हूँ। ठीक है, तो क्विज़ नंबर 1 को अटेम्प्ट करने का आपके पास 24 आवर्स का टाइम होगा। ठीक है, इस 24 आवर्स को मैंने लेट्स से 4 पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं। अब जब पोर्टल ओपन होगा तो वहाँ पे आपको लिखा आएगा कि एक क्विज़ आपका 9 PM पे है, दूसरा क्विज़ आपका 12 PM पे है, तीसरा आपका 3 PM पे है। ठीक है, मतलब 3-3, 4-4 घंटे के डिफरेंस से क्विज़ेज़ आपको सामने शो होंगे। ठीक है, अब लेट से एक स्टूडेंट है जीशान, ठीक है, उसको सुबह 9 बजे टाइम मिलता है। ठीक है, तो वो 9 बजे जो मैंने क्विज़ दिया होगा वो ओपन करके अटेम्प्ट कर लेगा। ठीक है, और फिर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरा स्टूडेंट है नियाज़, ठीक है, तो अगर उसको 12 बजे टाइम मिलता है उन 24 आवर्स के अंदर, ठीक है, तो वो 12 बजे अपना क्विज़ ओपन करके कर सकता है। और इसी तरह अगर थर्ड स्टूडेंट है अवैस या उमर, ठीक है, तो उनको जैसे टाइम मिलेगा वो ओपन कर सकते हैं, लेकिन वो 1 टाइम ओपन होगा। जो ही आप लोग ओपन करेंगे, ठीक है, तो वो आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो जाएगा।
लेट्स से क्विज़ में मैंने 30 मिनट्स दिए, तो जो ही आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो 30 मिनट्स के लिए ज़ाकिर 30 मिनट्स नॉर्मली या जो भी हो, ठीक है, तो वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और ये इशू है, हम एज अ पाकिस्तानी हर एक चीज़ का उलट निकाल लेते हैं। अगर एक स्टूडेंट ने 9 बजे में ठीक है क्विज़ ठीक नहीं दिया, तो वो ये ना सोचे कि मैं 12 बजे दोबारा ओपन करके ठीक कर लूँगा, क्योंकि ये वन टाइम होगा। आपने अपनी आईडी से एक दफ़ा एक क्विज़ को ओपन कर दिया तो सेकंड टाइमिंग में वो फिर आपको शो नहीं होगा, ठीक है। इन सब चीज़ों के समझाने का मकसद ये है कि आपको एक एडवांटेज मिल जाएगा 24 आवर्स का, ठीक है। उन 24 आवर्स के अंदर आपके पास जिस टाइम ईजी हो वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक टाइप ऑफ एडवांटेज है आप लोगों के लिए, ठीक है। अच्छा, क्विज़ आपको हमें एमसीक्यूज़ की शेप में भी दे सकता हूँ, ओपन बुक क्विज़ भी हो सकते हैं। ओपन बुक से मुराद आप उसके लिए बुक या इंटरनेट यूज़ कर सकते हो, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा ट्रिकी होगा, वो फिर मैं इंशाल्लाह डिटेल में आप लोगों को बताता जाऊँगा, ठीक है। तो इसी तरह फिर होम टेस्ट वो भी सेम क्विज़ेस की तरह ही होंगे। मैं आप लोगों को एक टॉपिक दूंगा, आप लोगों ने उसके ऊपर मुझे रिपोर्ट लिख के भेजनी होगी थ्रू ईमेल, ठीक है। देन वीडियो प्रेजेंटेशंस हैं, तो जिस तरह ये अभी मैं आप लोगों को एक प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, ठीक है, इस तरह की विजुअल प्रेजेंटेशन होगी हमारी इस लर्निंग एक्टिविटी में। एंड जो ही क्लास हमारी इंशाल्लाह स्टार्ट होगी, अभी तो आई थिंक 15 जुलाई तक है, तो उसके बाद होपफुली उम्मीद है कि हम क्लासेस की तरफ वापस आ जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद जो है आप लोग इंटरनेट और ईमेल वगैरह यूज़ करोगे। इंटरनेट तो ऑलरेडी आप यूज़ कर रहे हो, तो ईमेल के ज़रिए आप लोग मुझे जो है जो भी मैं आप लोगों को एक्टिविटीज़ वगैरह बताऊंगा, ठीक है, तो वो आपने ईमेल के थ्रू मुझे फिर उसका आंसर देना होगा। और जो आप लोगों का सूट पोर्टल है, ठीक है, जो ही आप वहाँ पे ऑनलाइन होते हो, ठीक है, तो ऑनलाइन होने के बाद आपको सामने डिस्कशन फोरम नज़र आता है, ठीक है। तो डिस्कशन फोरम के ज़रिए भी आप लोग वहाँ पे आंसर क्वेश्चंस या जो भी कन्फ्यूजन्स होती हैं बता सकते हो। वहाँ पे ये होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक स्टूडेंट मुझे सलमान पूछता है कि सर मुझे एक पॉइंट क्लियर नहीं है, तो वो वहाँ पे बता सकता है, ठीक है। तो फिर उससे क्या फ़ायदा होगा कि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको भी वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो एक टाइप ऑफ जिस तरह यहाँ पे ये चैट बॉक्स है, सेम वहाँ पर भी होगा, लेकिन वो थोड़ा ऑफिशियली हो जाएगा, ठीक है। तो वो आप पॉइंट भी यूटिलाइज़ कर सकते हो, ठीक है, क्वेश्चंस आंसर्स के लिए। देन अच्छा, उसके बाद फिर असाइनमेंट्स होंगी, ठीक है। एंड मिड टर्म में, अच्छा मिड टर्म जो है अगर ओपन हो जाते हैं, सलमान कह रहे हैं 10 अगस्त, चले उम्मीद करते हैं 10 अगस्त तक ना ही हो, उससे पहले हालात अच्छे हो जाएं, क्योंकि मुझे आपके साथ क्लास में ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ाने में ऑनलाइन के मुकाबले में, ठीक है। अच्छा, मिड टर्म जो है, मिड टर्म जैसे कि मैंने आप लोगों को क्विज़ के बारे में बताया है, ठीक है, कि जिस तरह मैंने कहा है कि 24 आवर्स का टाइम होगा, और इस टाइम के दौरान जो है वो आप लोग क्विज़ेस जो हैं ओपन करेंगे, ठीक है। राहिल, ऑनलाइन में कैसे मार्क्स पहने, ठीक है। सो प्लीज़ अवॉइड कैजुअल कन्वर्सेशंस, ठीक है। इसके ऊपर हम लास्ट में मैं आप लोगों को 10-15 मिनट दूंगा, फिर उसके साथ मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करूंगा। सो प्लीज़ क्वेश्चंस लास्ट के लिए छोड़ दें, ठीक है। तो अच्छा, मिड टर्म की बात कर रहे थे, तो मिड टर्म में जो है जिस तरह मैंने आप लोगों को 24 आवर्स का टाइम बताया, ठीक है, तो इसी तरह मिड टर्म में भी 24 आवर्स होंगे। मैंने जो है हमने सिस्टम में मिड टर्म के एक ही टॉपिक से, एक ही सब्जेक्ट से डिफरेंट पेपर्स अपलोड किए होंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल सीमेंट का टॉपिक है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, या और डिफरेंट टॉपिक्स हैं, तो उससे मैंने 5 किस्म के मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस बनाए होंगे, ठीक है। उन 5 किस्म के मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस को मैं मुख्तलिफ़ टाइमिंग्स में उन 24 आवर्स के दौरान सेट कर दूँगा, ठीक है। एक क्वेश्चन 9 बजे मैं सेट कर दूंगा, एक क्वेश्चन मैं 12 बजे के लिए सेट कर दूंगा, ठीक है। मकसद वही है कि जिस स्टूडेंट को इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज़ हैं, जिस स्टूडेंट को वाईफाई इंटरनेट के इश्यूज़ हैं, वो जो है वो ईज़िली अटैम्प्ट कर सके, ठीक है। लेकिन वो वन टाइम होगा। अगर लेट्स से एक स्टूडेंट जो है वो 9 बजे का पेपर अटैम्प्ट करता है, ठीक है, तो वो दोबारा अटैम्प्ट नहीं कर सकेगा कि है चलें ये तो मिड टर्म में मैंने ये गलत कर लिया तो अभी मैं दोबारा अटैम्प्ट करता हूँ, वो वन टाइम होगा। लेकिन स्टार्ट में आप लोगों को पूरी स्क्रीन दिखाएगा जिसमें आपको डिफरेंट टाइमिंग्स गिवन होंगी, ठीक हो गया। तो इस तरह आपका मिड टर्म होगा, 24 आवर्स के दौरान आपने अटैम्प्ट करना होगा, ठीक है। देन उसके बाद इंस्ट्रक्टर प्रेजेंटेशंस हैं,
तो प्रेजेंटेशंस में आप लोगों को यूट्यूब के ज़रिए भी दी हैं, ठीक है। कोशिश करें उसको अंडरस्टैंड करें, क्योंकि इंग्लिश आप लोगों के लिए मस्ट है, एक बैचलर स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप लोगों के पास फ्री टाइम है तो मेरा आप लोगों के लिए यही मशवरा है कि इंग्लिश स्टार्ट कर लें, ठीक है। स्टार्ट से, इसमें शर्माने वाली बात नहीं है, हम भी ऐसे ही थे। स्टार्ट करें आप पहले। मैं थोड़ा उसकी तरफ नहीं जाता, लेकिन कुछ सेकंड्स में बात करता हूँ। नाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं, टेंसेस क्या होते हैं, तो डेली इसको 10-15 मिनट टाइम दें तो आप लोगों की इंग्लिश राइटिंग भी अच्छी होगी, ठीक है। क्योंकि बीटेक स्टूडेंट्स को मोस्टली ये इश्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो किस वजह से इशू, तो वजाहत इन्हीं इशू की वजह से ये 24 आवर्स टाइम होता है, ठीक है। तो इंग्लिश के ऊपर फोकस करें, वो आप लोगों के लिए बेटर है, आप लोगों को आगे वो फ़ायदा देगा। अच्छा, तो देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फाइनल जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे, तो सेम वही जो मैंने आप लोगों का तरीका बताया। अगर जो है सलमान कह रहे हैं अगस्त तक हालात चल रहे हैं ऐसे ही, तो वो भी फिर आप लोगों का ऑनलाइन होगा, ठीक है। देन उसमें ऑनलाइन ही जो मैंने आप लोगों को तरीक़ाकार बताया है वैसे ही जो हैं वो चीज़ें होंगी, ठीक है। एंड लास्ट में हम इसमें कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह को देखेंगे, ठीक है, जिस तरह हम क्लास में करते हैं। तो ये माइक ऑफ कर दें यार, ठीक है। तो अच्छा, ये था आपका टीचिंग प्लान कैसा होगा ऑनलाइन जो हम टीचिंग करेंगे, ठीक है, वगैरह करेंगे। सो दैस ये माइक ऑफ कर दो यार अपना, ठीक है, ताकि हम आगे चलें। अच्छा, इसके बाद अब नेक्स्ट हम चलते हैं असेसमेंट एक्टिविटीज़, ठीक है। असेसमेंट से मुराद ये है कि आप लोगों के जो 100 मार्क्स होते हैं टोटल, ठीक है, वो कैसे डिवाइड हुए। ये तो आप लोगों को आइडिया क्लियर भी होगा, ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर आप लोगों का हो चुका है, ठीक है। तो 30% जो है वो मिड हैं। अब ये इसमें 30% मीन्स 30 मार्क्स में आपका लैब भी इंक्लूड होगी, लेकिन अगर आपकी लैब कंडक्ट नहीं होती है, ठीक है, इन ऑनलाइन सिचुएशन की वजह से, तो फिर ये 30 का 30 जो है आपका थ्योरी होगा, ठीक है। एंड 20 मार्क्स जो हैं वो आप लोगों के क्विज़, होमवर्क और असाइनमेंट्स के होंगे, ठीक है। एंड लास्ट में फ़ाइनल एग्ज़ाम जो होगा इंशाल्लाह, तो उसके 50% या 50 मार्क्स होंगे, ठीक हो गया। सुदेश क्या इशू है? ठीक है, मैं इधर से आपका ये इशू सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, बस अच्छा चलो, सॉल्व नहीं हो रहा तो कम से कम कोशिश करो सुदेश के ऐसी जगह पे बैठो जहाँ पे शोर वगैरह ना हो, ठीक है, आवाज़ वगैरह ना आए। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं प्रॉपर हमारा जो सब्जेक्ट के अंदर आउटलाइंस हैं, ठीक है। राहिल रिलैक्स, अच्छा खैर इंशाल्लाह ये फ़र्स्ट क्लास है तो इश्यूज़ हल हो जाएंगे, खैर कोई इशू नहीं है। तो आज की क्लास वैसे भी मैं थोड़ा ओवरव्यू आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है, इसी वजह से कि कुछ स्टूडेंट्स को जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज़ होंगे, कुछ को जो है यूज़ करने में मसाइल आ रहे हैं, ठीक। तो एज एक्सपीरियंस इसको लें आज, ठीक हो गया। तो अच्छा, जो आप लोगों का सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस हम इसमें जो कवर करेंगे, तो ये आउटलाइन मैंने अपलोड भी की हुई है, ठीक है। आउटलाइन आप लोगों का जो पोर्टल है वहाँ पर टाइम टेबल के साथ, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। तो बेसिकली जो हमारा पहला टॉपिक है तो वो है हमारा जो है वो ब्रेक्स के बारे में, ठीक है। ऑनलाइन मैंने कुछ लेक्चर्स भी हमने लास्ट 2 मंथ्स में अपलोड किए थे, ठीक है, तो उनसे भी आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया हो चुका होगा। तो यहाँ पे अब थोड़ा उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिकली हमारे पास 12 चैप्टर हैं, ठीक है, पूरे सेमेस्टर में हमने कवर करने हैं। 6 चैप्टर्स आप लोगों के मिड टर्म में होंगे एंड 6 चैप्टर जो हैं वो आपके फाइनल टर्म में होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो सेकेंड वीक हमारा होगा उसमें फ़र्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो ब्रिक्स के बारे में होगा, ठीक है। तो ब्रिक्स में बेसिकली जो है हम उसकी जनरल सिचुएशंस के बारे में पढ़ेंगे, जनरल डेफिनेशन होती है। देन उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशंस मतलब इसकी जो टाइप्स हैं नॉर्मली, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स ने DAE वगैरह किए हुए हैं तो उनको ये काफ़ी क्लियर होगा, ठीक है, और जिन्होंने FEC किया है तो
घबराने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। शम्स अटेंडेंस की फ़िक्र ना करो, वो ये सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली लग जाती है, ठीक है। तभी मैंने आप लोगों को कहा था कि अपने नेम्स जो हैं वो लिस्ट के मुताबिक लगाने हैं, ताकि सॉफ्टवेयर जब अटेंडेंस लेगा तो वो उसको आपके नेम्स ईज़िली अवेलेबल होंगे, ठीक है। बेसिकली यही वजह थी मैं आप लोगों पे नेम चेंज करवा रहा था। अच्छा, बात कर रहे थे क्लासिफिकेशंस की, ठीक है। तो क्लासिफिकेशंस में हमारे पास नॉर्मली 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट क्लास ब्रिक भी होती है, सेकंड क्लास है, एंड थर्ड है, फोर्थ है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे कि ये थर्ड क्लास जो है या सेकंड क्लास या फर्स्ट क्लास जो है, ठीक है, तो वो उसके अंदर क्या खसूसियात होती हैं जिसकी वजह से इसको हमने डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। देन उसके बाद जाएंगे हम इसके मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, ठीक है, कि ब्रिक्स बेसिकली किस मराहिल के ज़रिए हमारे पास तैयार होती है। खैर काशान कोई इशू नहीं है, खैर इसके ऊपर हम कर लेंगे। अच्छा, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आप लोगों ने अक्सर ये भट्टी वगैरह देखी होगी जहाँ पे ब्रिक्स बनती हैं। तो वहाँ पे बेसिकली पहले क्या होता है कि वो क्ले लेते हैं, मिट्टी, ठीक है, चिकनी मिट्टी जो होती है। देन उसके बाद उसको जो है वो बेकिंग उसकी करते हैं। फिर उसके बाद उसको प्रॉपर साइज़ के लिए मोल्ड में डालते हैं, ठीक है। मोल्ड में डालने के बाद जो है फिर उसकी बर्निंग प्रोसेस होती है, ड्राई। तो ये सब चीज़ें हम इन डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है, कि इसमें हम कितने टेम्परेचर पे उसको बर्न करते हैं और क्या क्या प्रोसेसेस उसमें आते हैं, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फिज़िकल एंड केमिकल क्वालिटीज़ ऑफ गुड ब्रिक्स। अच्छा, जो गुड ब्रिक्स से मुराद जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कंस्ट्रक्शन के लिए अच्छी ब्रिक्स जो होती हैं, ठीक है, उनकी फ़िज़िकल और केमिकल क्वालिटीज़ क्या हैं वो हम कैसे चेक करेंगे। लेट्स से एक ब्रिक आती है, वजाहत मैंने इसका PDF जो है वो अपलोड किया हुआ है पोर्टल के ऊपर, ठीक है, जो सूट पोर्टल है। अच्छा, माशाल्लाह अभी भी काफ़ी स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा इसकी फ़िज़िकल और केमिकल क्वालिटीज़ के बारे में ब्रिक्स की। तो उसके लिए जो है वो डिफरेंट टेस्ट जो हैं वो परफॉर्म किए जाएंगे, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, जो जब लैब होगी तो वहाँ पे आप लोग ये जो है ये टेस्ट प्रैक्टिकली करोगे, ठीक है, लेकिन थ्योरी हम यहाँ पे उसकी पढ़ेंगे, ठीक हो गया। तो जैसे कुछ टेस्ट हैं हमारे पास, एब्जॉर्प्शन टेस्ट है जो कि हमें इसके मॉइस्चर और वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में बताता है, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्रेशन टेस्ट है या क्रशिंग स्ट्रेंथ है, ठीक है, जो कि हमें बताता है कि इस ब्रिक कितने लोड के ऊपर ये स्टैंड कर सकती है, मींस कितना लोड ये बर्दाश्त कर सकती है, ठीक है। एंड उसके बाद कुछ और टेस्ट हैं, जिस तरह हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो क्ले यूज़ करते हैं ब्रिक बनाने के लिए, तो कुछ एरिया होते हैं या कुछ इलाके होते हैं जहाँ पे जो क्ले होती है उसके अंदर साल्ट्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। कुछ इलाकों की मिट्टी ऐसी होती है, तो वो जो साल्ट्स ब्रिक के अंदर आ जाते हैं जिस मिट्टी से वो बनी होती है, तो वो ब्रिक को कैसे अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें पढ़ेंगे। देन उसके बाद जो है हम देखेंगे कि इसकी शेप और साइज़ को भी देखेंगे कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड साइज़ है ब्रिक के, ठीक है, 9 बाय वटेवर जो भी है, 3 है या 4.5 है, ठीक है। तो ठीक है, तो उसके ऊपर जो है, अच्छा सुदेश कह रहे हैं प्रिंट किए हैं लेक्चर्स, खैर कोई इशू नहीं है, ये भी उनको मैंने अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो जो हमारे पास डिफरेंट टेस्ट हैं, डिफरेंट साइजेज़ हैं, ठीक है, वो हम वहाँ पे देखेंगे कि ये हमारे पास प्रॉपर है कि नहीं। इसका साउंडनेस देखेंगे, साउंडनेस से मुराद अगर हम ब्रिक को स्ट्राइक करें तो उससे रिंग साउंड आना चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम इनकी मदद से, हम इनकी फ़िज़िकल और केमिकल क्वालिटीज़ इन टेस्ट की मदद से हम जो है वो फाइंड करेंगे, ठीक हो गया। देन इस चैप्टर के लास्ट में जो है, अच्छा इस चैप्टर के लास्ट में हम जो चीज़ पढ़ेंगे, अक्सर आप लोग देखते हो ये दीवार की जो वॉल की कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो जिस तरीके से वो मेसन जो है ब्रिक्स लगा रहा होता है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बॉन्ड्स, ठीक है, जो मेसन वहाँ पे लगा रहा है उसको हम बॉन्ड कहते हैं। अच्छा, ये तो नॉर्मली हमें पता है, ठीक है। अच्छा, इसकी फिर डिफरेंट टाइप्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इंग्लिश बॉन्ड्स उसको हम कहते हैं, फ्लेमिश बॉन्ड्स उसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये अब कौन से एरियाज़ में आपने या कौन सी लेट्स से ब्रिक कंस्ट्रक्शन हो रही है,
ठीक है, दीवार बन रही है तो वहाँ पे कॉर्नर आ गया आपके पास, 2 वॉल का जॉइंट आ गए, ठीक है। तो वहाँ पे आपने कौन सा तरीके से ब्रिक लगानी है, मींस बॉन्ड, ठीक है, कौन से तरीके से बॉन्ड वहाँ पे बनाना है, या लेट से आपके पास वहाँ पे सेंटर में कुछ वेंटिलेशन वगैरह के लिए करना है, विंडोज़ वगैरह लगानी है, ठीक है, तो वहाँ पे कौन सा बॉन्ड यूज़ करना है, या लेट से आप डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्डिंग्स बना रहे हो, स्कूल बना रहे हो जो कि एजुकेशनल बिल्डिंग्स होती हैं, या रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बना रहे हो, ठीक है, सोना नहीं है, अच्छा थ्योरी की क्लास है, तो ज़ीशान मैं देख रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, बोर नहीं होना है, जैसे ही बोर हो गए तो मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है, थोड़ा आप लोगों को अभी इंटरटेन भी करना पड़ेगा, थ्योरी है, ये ना हो कि सोए हो आप लोग और मैं यहाँ पे जिस तरह टीवी लगा देते हो लगाऊँ, ठीक है। तो इन बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक हो गया। तो ये फर्स्ट चैप्टर था। अच्छा, मुझे साथ साथ कमेंट्स में बताते जाएं, ठीक है, कि क्लियर है आप लोगों को। तो ये सब चीज़ें जो है हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जो है। अच्छा, आज जो है थोड़ा इनको मैं ब्रीफली डिफ़ाइन कर रहा हूँ, देन इंशाल्लाह जब हम इन टॉपिक्स के ऊपर आएंगे तो इन डिटेल जाएंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आते हैं जो कि है आमिर, हाँ बिल्कुल बुक्स हैं, मैं आप लोगों के साथ अपलोड कर दूंगा। सबील कह रहे हैं सब सो गए थे अब इनको अपने आप को आदी करना होगा आप लोगों ने, ठीक है। अब ऑनलाइन है, अब आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लास में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि स्टूडेंट्स को सोने नहीं देना, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आप लोगों की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक हो गया। तो साथ जो है चॉकलेट्स वगैरह, पानी वगैरह रख लें, ठीक है, तो आप लोग फ्रेश रहेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, सेकंड चैप्टर पे आ जाते हैं। सेकंड चैप्टर है सीमेंट के बारे में, ठीक है। जिस तरह हमने प्रीवियसली में पढ़ा, इसी तरह इसमें भी हम जो है वो इसकी क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मली हम जो देखते हैं सीमेंट, जाकिर ये क्वेश्चन अपना नोट करो, ठीक है, इसको एंड में हम देख लेंगे, ठीक है। तो जो क्लासिफिकेशन है इस तरह सीमेंट की भी हमारे पास डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। नॉर्मली हम जो देखते हैं मार्केट में वो एक आम सीमेंट जिसको हम जानते हैं, इसे हम पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं, ठीक है, जो कि कॉमनली यूज़ की जाती है। इसके अलावा भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है, जो कि रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हम यूज़ करते हैं। नॉर्मली आप लोगों ने एक और टाइप ऑफ सीमेंट देखी होगी जिसे हम वाइट सीमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है, मेपल सीमेंट जिसको हम कहते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, हाइड्रोलिक सीमेंट्स हैं। हाइड्रोलिक सीमेंट्स से मुराद ऐसे एरियाज़ जहाँ पे आपके पास पानी आ जाता है, पानी के अंदर जो कंस्ट्रक्शन होती है, लेट से डैम्स की कंस्ट्रक्शन जो होती है, रिजर्वायर की कंस्ट्रक्शन जो होती है, या कैनाल्स, ठीक है, कैनाल्स की जो कंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है, तो वहाँ पे ये आम सीमेंट जो है वो तो आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो तो पानी में बह जाएगी। तो वहाँ पे जो सीमेंट हम यूज़ करते हैं वो हाइड्रोलिक सीमेंट उसको कहते हैं। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट और सीमेंट्स हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास पोज़ोलान लाइम सीमेंट आती है। अच्छा, पोज़ोलान सीमेंट से मुराद जब हम ये यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपके पास ओपनिंग्स बन जाती हैं उस सरफेस में, वाइड्स, लेट से ऐसे एरियाज़ जहाँ पे आपके पास बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है, तो पानी को रन ऑफ देने के लिए, पानी उसमें से गुजारने के लिए ये सीमेंट हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह डिफरेंट सीमेंट्स हम यूज़ करेंगे, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद आता है मेथड्स, ठीक है। अच्छा, हर एक मटेरियल के हम क्लासिफिकेशंस और मेथड्स को पढ़ेंगे, ठीक है। मेथड से मुराद ये बनती कैसे है, तो इसके लिए इंशाल्लाह अगर यूनिवर्सिटी ओपन हो गई तो आप लोगों का विज़िट भी अरेंज मैं करूँगा। आपसे प्रीवियस बैच का मैंने जो था वो चिराट सीमेंट फैक्ट्री जो है चिराट में जो है, वहाँ पे मैंने उनके लिए विज़िट अरेंज किया था। जो सीनियर्स हैं वो आप लोग उनसे इसके बारे में डिटेल्स ले सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे उनको मैंने विज़िट दिया था ताकि वो जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो ख़ुद ईज़ी देखेंगे तो अंडरस्टैंडेबल होगा, ठीक हो गया। तो उसमें क्या क्या प्रोसेसेस हमारे पास आते हैं, उसमें सबसे पहले जो आता है हम देखते हैं रॉ मटेरियल की कलेक्शन होती है, ठीक। कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनकी वजह से सीमेंट बनती है, तो रॉ मटेरियल्स होते हैं। देन फिर उसके बाद हमारे पास दो तरीक़ाकार होते हैं, दो प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। एक आपके पास वेट प्रोसेस होता है एंड एक आपके पास ड्राई प्रोसेस होता है, ठीक है। इन दो प्रोसेसेस को हम देखेंगे। सो देश कह रहे हैं किस टाइम तक क्लास होगी, क्लास आपकी 2 आवर्स की है, 6:30 तक होगी, ठीक है। तो हम दो बोर नहीं होने हैं, घड़ी को नहीं देखना है, ठीक है। इंशाल्लाह
खैर है, जल्दी हो जाएगा, डोंट वरी। तो दो प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम देखेंगे कि इन प्रोसेस के दौरान होता क्या है। स्टेप आपके पास पहला जो होता है, उस रॉ मटेरियल से हम क्लिंकर बनाते हैं, ठीक है। जो मटेरियल बनाते हैं उसको हम क्लिंकर कहते हैं, ठीक है। क्लिंकर होते हैं, फिर उसके बाद जो है उसको हम क्रश करते हैं। अच्छा, उसको हम क्रश करते हैं। नहीं, ऑनलाइन में कैसे ब्रेक लेते हो यार, लड़कों के MB जोड़ रहे हैं, फिर कनेक्ट हो बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो क्लिंकर की प्रिपरेशन होती है। देन उसके बाद इसमें नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है वो क्वालिटी कंट्रोल का होता है, ठीक है। अच्छा, जो लोकल सीमेंट हम यूज़ करते हैं इसको हम पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं, ठीक है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक। अच्छा, तो नेक्स्ट प्रोसेस फिर हमारे पास जो होता है वो उसकी पैकिंग का होता है। तो ये सब मेथड्स होते हैं। देन उसके बाद आ जाते हैं थर्ड पॉइंट जो होगा इस चैप्टर का। स्लाइड पे आप देख सकते हैं, स्टोरेज ऑफ सीमेंट, ठीक है। अच्छा, आपके पास मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है, थाउजेंड्स ऑफ आपके पास बैग्स तैयार हो जाते हैं, सीमेंट बैग्स, ठीक है। तो उनको अब स्टोर भी करना होता है, तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायरमेंट ये है कि जो प्लेस है वहाँ पे आपके पास जो है लीकेज वगैरह ना हो, ड्राई प्लेस हो, ठीक है। वहाँ पे आपने जो है एयर जो है वहाँ पे हवा का जो आमदोरफ्त है वो इस तरह सेट करना है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर ना हो। अक्सर एरियाज़ में आप देखते हो ये रात के टाइम पे बाहर जो है छतों के ऊपर मॉइस्चर आ जाता है, नमी आ जाती है, ठीक है, ह्यूमिडिटी इसको हम कहते हैं। तो वो जो है सीमेंट को इफ़ेक्ट ना करे, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम देखेंगे जब हम स्टोरेज की तरफ जाते हैं, ठीक हो गया। देन अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जिसे हम कहते हैं ग्रेडिंग। तो ग्रेडिंग से मुराद बेसिकली जो है ग्रेडिंग सैंड की, ठीक है, क्योंकि हम इसमें सैंड का यूज़ भी आता है। तो ग्रेडिंग से मुराद डिफरेंट साइज़ होते हैं, ठीक है। नॉर्मली आपके पास जो सॉइल के पार्टिकल्स का साइज़ होता है उसकी रेंज होती है 1 से लेके 5 mm के दरमियान, ठीक है। तो अब इसमें फिर हम अकॉर्डिंग टू कौन सी टाइप की सीमेंट बना रहे हैं तो उसके लिए फिर कौन से साइज़ का जो है वो ग्रेडिंग करनी चाहिए, ठीक है। या लेट से आप पोर्टलैंड सीमेंट बना रहे हो तो उसमें 1 mm साइज़ यूज़ होता है सैंड, या आप लोग जो है वो हाइड्रोलिक सीमेंट बना रहे हो तो उसमें 2 mm का साइज़ यूज़ होता है। तो इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक हो गया। देन अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है बल्किंग। तो बल्किंग बेसिकली क्या चीज़ है? बल्किंग कहते हैं कि इंक्रीज़ ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। जब सैंड का वॉल्यूम हमारे पास इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है, किसकी वजह से? मॉइस्चर की वजह से, ठीक है, नमी की वजह से। जब किसी एरिया में आपके पास नमी आती है या मॉइस्चर होता है, ठीक है, तो उस एरिया की जो सैंड होती है उसका वॉल्यूम की जो बल्किंग होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ड्राई एरियाज़ के, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम देखेंगे। देन उसके बाद जो है एट लास्ट इसके यूजेस की तरफ जाएंगे। जैसे मैंने आप लोगों को टाइप्स में बताया है कि किस तरह हम हाइड्रोलिक सीमेंट को यूज़ करते हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को यूज़ करते हैं, और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये डिफरेंट मटेरियल्स के साथ लाइक स्टोन्स के साथ ये कैसे यूज़ होती है। क्योंकि हिली एरियाज़ में नॉर्मली कंस्ट्रक्शन आप देखते हो, ये चित्राल की तरफ देख लो, कश्मीर की तरफ या नारान या स्वात की तरफ, तो अक्सर पहाड़ों पे जो घर बने होते हैं वो स्टोन मेसनरी के होते हैं, जो पुराने घर होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे अगर ये स्टोन्स की कंस्ट्रक्शन में आप यूज़ कर रहे हो तो कैसे, क्या उसमें रेशो होनी चाहिए, ठीक है। वो आप लोगों को इंशाल्लाह रेशो के बारे में कंक्रीट टेक्नोलॉजी आई थिंक जो तुफैल साहब आप लोगों को टीच कर रहे हैं, ठीक है। तो वो उसमें उस सब्जेक्ट में आप लोग इसकी रेशो के बारे में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे हम उसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हम कवर करेंगे इंशाल्लाह सेकंड चैप्टर में। तो ये जो था बेसिकली 2 चैप्टर्स थे। वॉल्यूम जो है वो मॉइस्चर की वजह से, क्योंकि आपके पास इंक्रीज़ होता है वॉल्यूम, सैंड के पार्टिकल्स जो होते हैं उनके अंदर वॉइड्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम वॉइड रेशोज़ भी कहते हैं। तो जब हम उसके ऊपर वाटर या कुछ भी मॉइस्चर अप्लाई होता है तो वो उन वॉइड्स को फिल अप करता है, ठीक है। तो उसकी वजह से इसका जो वॉल्यूम है वो आपके पास बढ़ता है। अच्छा, जाके इसके फिर हम उसके ऊपर जाएंगे इन डिटेल में। साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि आपके पास वहाँ पे जो है लेट से फाउंडेशन में आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो सेटलमेंट आ जाती है, स्ट्रक्चर कुछ टाइम के बाद उसमें क्रैक्स आ जाते हैं क्योंकि वो बैठना शुरू हो जाता है, क्योंकि मॉइस्चर जो है उस
उसने पहले जो था आपका सॉइल का वॉल्यूम तो इंक्रीज़ किया था, लेकिन जब वो टेम्परेचर की वजह से वो जब ड्राई हो जाता है तो वो स्पेसेस तो खाली छोड़ देता है, ठीक है। तो स्पेसेस जब फिल अप होते हैं तो उसमें फिर आपके पास स्ट्रक्चर में सेटलमेंट आती है, ठीक है। बिल्डिंग एलेट से बिल्डिंग आपने बनाई है, उसकी फाउंडेशन, ठीक है, तो वहाँ पे पहले जो था मॉइस्चर बहुत ज़्यादा था, ठीक है, तो आपने उसके ऊपर बिल्डिंग बना दी। कुछ अरसे बाद वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, तो वो जो सॉइल के अंदर मॉइस्चर था वो तो ड्राई हो गया, तो उसने कुछ स्पेसेस तो खाली छोड़ दिए होंगे, ठीक है। तो ऊपर के जो बिल्डिंग के लोड है उसकी वजह से वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा, तो फिर ये फेलियर्स आते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं एग्रीगेट्स। अच्छा काशान, हाइड्रोलिक सीमेंट्स जो है वो हम डैम्स की कंस्ट्रक्शन में नॉर्मली जहाँ पे आपके पास पानी का एक्सपोजर होता है, पानी के अंदर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शंस जो होती हैं, ठीक है, या टनल्स में भी किया जाता है, क्योंकि अक्सर पहाड़ों के अंदर टनल्स में ऊपर से पानी वगैरह आ रहा होता है, ठीक है, तो उसके साथ रेजिस्टेंस के लिए। अच्छा, थर्ड चैप्टर जो है, थर्ड चैप्टर में हम एग्रीगेट्स की तरफ जाएंगे, ठीक है। एग्रीगेट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कंक्रीट बनाने में, ठीक है, ये एक बैकबोन होती है, इसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा आपका रियलाइजेशन होती है, रिलाई करता है, ठीक है। तो एग्रीगेट में सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ में फिर जिस तरह हमने पहले दूसरे मटेरियल्स का पढ़ा था, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, तो यहाँ पे एग्रीगेट की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ से मुराद इसके साइज़ हैं, ठीक है, डिफरेंट साइज़ होते हैं। अगर आप एग्रीगेट देख लें, रोड कहीं पे बन रहा हो तो वहाँ पे एग्रीगेट का साइज़ डिफरेंट होता है, हाई साइज़ यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके पास एग्रीगेट साइज़ जो है वो कम होता है, ठीक है। तो इस साइज़ को हम कैसे फिर तकसीम करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए आप लोग जो है वो लैब में एक्सपेरिमेंट करोगे, उसको हम सीव एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। सीव्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सीव्स होंगी, ठीक है, हर एक सीव के अंदर जो ओपनिंग होती है, ठीक है, उस ओपनिंग में से फिर जो एग्रीगेट पास होंगे तो वो उस कैटेगरी में आ जाएंगे। लेट से आपके पास सीव नंबर 1 है, उसकी जो ओपनिंग है वो 4.75 mm है, ठीक है, तो उसमें से जो एग्रीगेट रिटेन हो जाएंगे या पास होंगे तो फिर उस सीव के लिहाज से वो कैटेगराइज होंगे, ठीक हो गया। देन अच्छा, और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ इसमें हम देखेंगे, इसमें हम जो है स्पेसिफिक ग्रेविटीज़ की देखेंगे, ठीक है। सेम जिस तरह हम सॉइल में बल्किंग देखते थे, यहाँ पर भी हम देखेंगे कि एग्रीगेट्स के जो वॉइड्स हैं या एग्रीगेट्स के दरमियान जो है मॉइस्चर कितना है, ठीक है। उन एग्रीगेट्स को फिर हम कैसे उससे ड्राई आउट करेंगे, तो उसके लिए फिर आप लोग ओवन ड्राई टेस्ट वगैरह करोगे लैब्स में इंशाल्लाह, ठीक है। देन उसके बाद जो है इसके हम थर्मल स्टेबिलिटी देखेंगे कि टेम्परेचर जो है वो एग्रीगेट को इफ़ेक्ट करता है कि नहीं। लेट से एक एरिया में आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज़ है तो वो एग्रीगेट वहाँ पे एक्सपेंशन उसकी हो रही है, वो बढ़ तो नहीं रहा या कम तो नहीं हो रहा, ठीक है। या अक्सर जो हैं आप ये देखते हो, सिंपल मिसाल ले लो, हम पहाड़ वगैरह ये चट्टानें देखते हैं जो टूट फूट का शिकार होती हैं, ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, वो वेदरिंग इफ़ेक्ट की वजह से होता है, मौसमी असरात की वजह से उसमें चेंजेस आ रही होती हैं। तो सेम वही चेंजेस हम यहाँ पर भी देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अज़ान हो रही है तो 1-2 मिनट हम ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है, जाना कहीं भी नहीं है, ठीक है, यहीं भी बैठे रहें, बस थोड़ी अज़ान हो जाएगी तो। वालेकुम सलाम राहिल। अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत है, बस एंड के हो गया, गप लगाओ।
एंड के गप लगू पाते माने ठीक था लेक्चर कंप्लीट को सही था माइक ऑफ का स्टार्ट को बस अच्छा माइक ऑफ करो ठीक है अच्छा तो इसमें फिर हम एग्रीगेट्स के वेदरिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे ठीक हो गया एंड देन क्रशिंग स्ट्रेंथ के ऊपर ठीक है अक्सर ये आप लोगों ने यूनिवर्सिटी में देखे होंगे ग्राउंड में तो सब घूमते हो ठीक है याद है कि सब भूल गए हो तो घूमते हुए गलती से मस्जिद की तरफ आप लोग कहीं ना कहीं तो गए होगे वहाँ पे आप लोग ये कंक्रीट ब्लॉक्स देखते हो छोटे छोटे पड़े हुए ठीक है ये बेसिकली किस लिए होते हैं ये इस इन्हीं एग्रीगेट से बनाए होते हैं उनकी क्रशिंग स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए ठीक है तो हम ऐसे सैम्पल्स तो लैब में आप लोग बनाओगे इंशाल्लाह तो वहाँ पे जिस अपरेटस को यूज़ करते हुए ये स्ट्रेंथ हम चेक करते हैं उसको हम यूटीएम कहते हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन ठीक है तो यूटीएम को यूज़ करते हुए इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ कैसे मालूम की जाती है वो हम वहाँ पे देखेंगे ठीक हो गया तो ये एग्रीगेट्स का चैप्टर था देन उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कहाँ चला गया हाँ ये ब्लॉक्स ठीक तो जिस तरह हमने ब्रिक्स पढ़ा था ब्रिक्स और ब्लॉक्स दोनों ऑलमोस्ट सेम है ठीक है दोनों की हम क्लासिफिकेशन जिस तरह हमने ब्रिक्स की थी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास इसी तरह ब्लॉक्स की डिफरेंट क्लासिफिकेशंस को हम देखेंगे देन इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग जिस तरह ब्रिक्स की थी ब्लॉक्स की थोड़ी सी डिफरेंट है लेकिन प्रोसेस सेम है उसी तरह हम बैचिंग करते हैं ठीक है उसी तरह फिर हम इनकी मोल्डिंग वगैरह करते हैं ठीक है मोल्ड मीन डिफरेंट साइज़ के होते हैं ठीक है नॉर्मली जो है यहाँ पर हमारे पास 8x8x16 इंच ब्लॉक होते हैं डिफरेंट हो भी सकते हैं ठीक है डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए देन उसके बाद जो है इनकी क्वालिटीज़ क्या हैं गुड ब्लॉक्स की ठीक है उसके बारे में हम पढ़ेंगे अच्छे ब्लॉक्स की जिस तरह हमने ब्रिक्स में पढ़ा था कि राउंडेड होने चाहिए ठीक है तो इसी तरह इसमें भी हम देखेंगे कि इनकी सर्फेसेस इसकी क्वालिटीज़ वो भी थ्रू टेस्ट जो हैं वो जिस तरह ब्रिक्स के लिए हम कंडक्ट किए थे इसी तरह यहाँ पर भी हम करेंगे क्रशिंग स्ट्रेंथ हार्डनेस टेस्ट ठीक है कंप्रेशन टेस्ट तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे फरहाद ये ओवरव्यू है जल्दी ख़त्म नहीं हो रहा ठीक है ओवरव्यू से मुराद ये होता है कि आप लोगों को एक आइडिया देना होता है कि हम पढ़ेंगे क्या बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं पढ़ाकू टाइप के जो हर क्लास में 5 पर ठीक है मुझे तो आपकी क्लास में ज़्यादा लग रहे हैं ठीक है तो वो फिर क्या करते हैं कि वो फिर इसके ऊपर रिसर्च करते हैं जाके नेट पे थोड़ा सा बैठते हैं गलती से ठीक है थोड़ा सा इसके ऊपर सर्च करते हैं जानने के लिए तो बेसिकली ये उनके लिए होता है ठीक है और कुछ स्टूडेंट जो होते हैं जैसे कि मैं था हमारे जैसे तो वो बस कहते हैं कि सर बस ज़र ख़त्म का चीज़ू ठीक है ना तो एग्ज़ाम नाइट में वो लेजेंड्स होते हैं 3 घंटे में वो जो है पूरा कोर्स कवर कर लेते हैं ठीक है शाहज़ेब मुझे भी प्यास लगा दी है क्या पी रहे हो यार चाय है क्या है अच्छा तो ये ब्लॉक्स था अच्छा ब्लॉक्स का चैप्टर था देन उसके बाद आ जाते हैं टाइल्स ठीक है तो टाइल्स के बारे में भी हम इसी तरह पढ़ेंगे जो कि हमारा 5th चैप्टर होगा ठीक है टाइल्स की भी हम इसी तरह क्लासिफिकेशंस और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखेंगे ठीक है तो फॉर एग्ज़ाम्पल टाइल्स हम नॉर्मली देखते हैं घर के अंदर जो इंडोर यूज़ होती हैं जो आउटडोर घरों के बाहर जो यूज़ होती हैं ठीक है अक्सर ये आप गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में ये देखते हैं ठीक है एंड इनको हम और फिर कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएं तो कुछ प्री स्ट्रेस होती हैं कुछ एक्सट्रूडेड होती हैं ठीक है ये 2 टेक्निकल टर्म्स हैं इनको हम देखेंगे एंड फिर इसके बाद इसकी हम देखेंगे वाटर एब्जॉर्प्शन कितनी है ठीक है क्योंकि नॉर्मली जो आउटडोर हमारे पास होती हैं नॉर्मली छतों के ऊपर यूज़ होती हैं तो वो मॉइस्चर के साथ एक्सपोजर होते हैं उनका ठीक है तो एक्सपोजर होते हैं उनका तो उसके ऊपर हम देखेंगे ठीक है कि इसकी मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कितनी है हाई है मीडियम है लो है ठीक है इन चीज़ों को देखेंगे देन जिस तरह हम दूसरे मटेरियल्स का पढ़ रहे थे ठीक है ऑब्वियसली टाइल्स हो गया सीमेंट हो गया ब्रिक्स हो गई ब्लॉक्स इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेजेस हैं वो ऑलमोस्ट सेम है ठीक है बैचिंग है मिक्सिंग ग्राइंडिंग ड्राइंग
तो ये तकरीबन सब के जो हैं ये सेम है, ठीक है, ये स्टेप्स, लेकिन इनके अंदर जो मटेरियल है वो डिफरेंट है, ठीक हो गया। तो इस चीज़ों को हम देखेंगे। देन उसके बाद जो है अच्छी टाइल्स कौन सी होती हैं, ठीक है। आप अगर इंशाल्लाह आगे जाओगे, जॉब मिलेगी, ठीक है, तो जब भी आपको कोई प्रोजेक्ट मिलेगा तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट ये है कि टाइल्स लगानी है, ठीक है। तो टाइल्स आप फिर कैसे देखोगे कि यहाँ पे कौन सी टाइल्स मैं लगाऊँ, तो उसमें आपने टाइल्स देखनी है कि ऐसी टाइल्स हों जिसमें क्रैक्स ना हो, ठीक है, ऐसी टाइल्स जिनकी शेप साइज़ अच्छी हों, ठीक है, वो जो है हार्ड और ड्यूरेबल हों, ठीक है। वेल बर्न से मुराद, क्योंकि टाइलिंग मैन्युफैक्चरिंग में हम पढ़ेंगे कि उसमें जो है उसको आग में जो है वो लास्ट में ड्राई किया जाता है, पकाया जाता है, ठीक है। तो वो जो है प्रॉपरली ड्राई हुई हों, ठीक है। एंड उसके बाद जो है लास्ट में हम पढ़ेंगे टेस्ट के बारे में। उमर किधर बैठ गए हो, ख्याल करो यार, ठीक है। तो लास्ट में जो है हम इसी तरह टाइल्स को भी चेक करने के लिए, ठीक है, बेसिकली हमारा फोकस जो है मटेरियल हमने चेक करना है, ठीक है। तो इसी तरह जब हम टाइल्स को देखेंगे तो इसमें भी हम यहाँ पे ये टेस्ट के थ्रू देखेंगे इसके अंदर डीप एब्रेशन तो नहीं है या सरफेस एब्रेशन। एब्रेशन से मुराद क्रैक्स होते हैं। एक टाइल फॉर एग्जांपल आप उठाते हो, ठीक है, तो उसके ऊपर जो सरफेस होती है, क्लेवेज जिसको कहते हैं, उसके ऊपर क्रैक्स तो नहीं है। अगर क्रैक्स हैं तो इसको हम सरफेस क्लेवेज कहते हैं या सरफेस एब्रेशन कहते हैं। या कुछ क्रैक्स ऐसे हैं जो कि टाइल्स अंदर तक गए होते हैं, ठीक है, आपको महसूस होता है बाय नेकेड आई देखने से कि ये टाइल जो है ये रेजिस्ट नहीं कर पाएगी, इसके अंदर क्रैक्स हैं, तो इसको हम डीप एब्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हम देखेंगे। देन इनका टेम्परेचर वगैरह एज़ यूजुअल, ठीक हो गया। तो ये टाइल्स के चैप्टर में होगा। अच्छा, उसके बाद स्टोन्स हैं, तो उसी तरह स्टोन्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। कौन से स्टोन्स हमने अच्छी क्वालिटी वाले देखने हैं, कौन से आपके पास बैड क्वालिटीज़ होती हैं जो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, वही टफनेस, हार्डनेस, एब्रेशन वगैरह, ठीक है। फिर उसके बाद हम आएंगे कि इनकी जो है पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। ये नॉर्मली पाकिस्तान में जो है ये जहाँ पे दरिया जो है ज़्यादा गुज़रगाह होती है, नॉर्मली ये स्वाद, दरिया स्वाद के करीब आप देख सकते हो अक्सर क्रेन्स वगैरह लगी होती हैं जो कि स्टोन्स इकट्ठे कर रहे होते हैं। या अक्सर ये आप अटक के दरिया की तरफ जाएं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे साइड पे आपके पास नॉर्मली अटक ब्रिज के नीचे अक्सर देखी जाती है, ठीक है। तो ये ऐसे एरियाज़ में ये स्टोन्स जो हैं। अच्छा, ये माशाल्लाह अभी कौन आए हैं, जावर साहब, हम आपको वेलकम कहते हैं सर, ठीक है। तो इसको बेसिकली क्वेरीज कहते हैं। तो इनके बारे में इन डिटेल जाएंगे कि पाकिस्तान में ये कहाँ से, या अक्सर ऐसे एरियाज़ हैं, हिली एरियाज़ हैं जहाँ पे स्टोन्स वगैरह निकाले जाते हैं, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से स्टेबल होने चाहिए, ठीक है, कौन से स्टोन्स यूज़ कर सकते हैं हम, कौन से स्टोन्स हम यूज़ नहीं कर सकते, कौन सी लोकेशंस के, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। देन उसके बाद आ जाते हैं वाटर एंड लाइम। अच्छा, ये लाइम को अक्सर लेमन पढ़ते हैं, ठीक है, ये वो नींबू वाला लाइम नहीं है, ठीक है। अक्सर आप लोग गूगल में लिखें तो ये आपको नीचे नींबू बता रहा होता है, ठीक है। ये लाइमस्टोन बेसिकली है, चूना जिसको कहते हैं, ठीक हो गया। लुकमान किधर घूम रहे हो, आवाज़ भी आ रही है कि नहीं? तो अच्छा, इनकी इन दो क्वालिटीज़ के बारे में, ठीक है। तो वे वो लेमन नहीं है जो हम रमज़ान में जो पीते थे, ठीक है। अक्सर लड़के, ये मैंने दूसरी क्लास में गया तो वो कहते हैं सर ये तो स्पेलिंग ठीक नहीं है, लेकिन मटेरियल्स में हम इसको स्पेल ऐसे करते हैं, लेकिन इसका लाइमस्टोन नॉर्मली लिखा जाता है, लेकिन शॉर्ट इसको हम लाइम कहते हैं, ठीक है। तो इसकी हम क्वालिटीज़ देखेंगे, क्योंकि वाटर की क्वालिटी डेफिनेटली आपके पास डिपेंड करती है, क्योंकि वाटर जो आपके पास कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, तो जब आप इम्प्योर पानी यूज़ करते हो, ठीक है, जिसके अंदर इम्प्योरिटीज़ या एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, पीएच वैल्यू आपने कुछ थोड़ा बहुत याद हो जो मैट्रिक में पढ़ा था एफएससी में, ठीक है, तेज़ाबियत जिसको कहते हैं, ठीक है। तो जिस पानी में आप पीएच वैल्यू ज़्यादा है या तेज़ाबियत, तो आगे जाकर वो जो है स्ट्रक्चर में डैमेजेस ला सकती है, क्योंकि पानी ने जो है आगे सीमेंट के साथ रिएक्शन करना होता है, एग्रीगेट्स के साथ रिएक्शन करना होता है मिक्सचर के अंदर, ठीक है। तो जब आपके पास ड्रिंकिंग वाटर होगा, प्योर वाटर होगा, तो उसमें जो है क्वालिटी अचीव करना इजी हो जाएगा, ठीक है।
अक्सर आप देखते हो ये ड्रेन्स जो होती हैं, ठीक है, वाटर सीवरेज के लिए सिस्टम की जो ड्रेन्स होती हैं, ये बन रही होती हैं। तो नॉर्मली जिनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो उनको ये आइडिया होगा, तो वहाँ पे ठेकेदार जो है वही नाली से ही भर भर के और डाल रहा होता है और वहाँ पे मटेरियल बना रहा होता है। तो बेसिकली वो इम्प्योर वाटर होता है। उसका फिर आपके पास रिज़ल्ट क्या निकल के आता है कि वो जो है कुछ अरसे के बाद वहाँ पे क्रैक्स, लीकेजेस, ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो बेसिकली वहाँ पे वो इम्प्योर पानी जो है वो यूज़ ना करने के ये नुकसानात होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम देखेंगे लाइम को, ठीक है। लाइम के यूजेस कैसे हैं? अच्छा, लाइम जो है आपके पास कंस्ट्रक्शन में कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। ऑब्वियसली इसका यूज़ जो है हम पेंट भी करते हैं, ठीक है। इसका कंस्ट्रक्शन में भी यूज़ होता है, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें हम देखेंगे। अच्छा, आज आप लोगों ने मुझे बर्दाश्त करना है, ठीक है, जैसे कैसे भी करके, क्योंकि आउटलाइन आइडिया आप लोगों को देना है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो है काम थोड़ा होगा और फोकस ज़्यादा होगा, तो इजीली आप लोगों के लिए भी मसला नहीं होगा। लेकिन क्लास ही ऐसी है, कम वक्त इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो इसमें सब टॉपिक जो हैं वो कवर अप करने हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर जो है, अच्छा मुझे बताओ, समझ तो आ रही है ना? चैट में बता सकते हो। हम्म, थोड़ा बहुत तो आइडिया आ रहा होगा कि मैं बात किस बारे में कर रहा हूँ। इतना तो समझ में आ गया ना कि बोल क्या रहा हूँ। ना करो, ठीक है। मतलब ये है कि आपको पता चलना चाहिए आज में। ये कोशिश मत करो कि जो सर बता रहे हैं सब कुछ मैंने आज ही जो है मैंने आज ही दिमाग में डालना है, ठीक है। ये कोशिश नहीं करो। बस इतना जानो कि हमने पढ़ना क्या है, ठीक हो गया। सिर्फ आज की क्लास में हम इंट्रोडक्शन का मतलब ये है कि आपको पता चले मैंने इसमें टिम्बर के बारे में पढ़ना है, लाइम के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि नोट कर रहे होते हैं साथ नोट्स, तो उनके लिए मैं कर रहा हूँ। बाकी सिर्फ ये आइडिया लें कि हम टॉपिक्स कौन से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इंशाल्लाह हर क्लास में डिटेल में होगा। ये तो अब पूरे सेमेस्टर को मैं एक क्लास में बंद कर रहा हूँ, तो पॉसिबल ही नहीं है कि सबको समझ में आए, ठीक है। तो सिर्फ आइडिया आप लोगों को देना है, ठीक है। तो टिम्बर के बारे में पढ़ेंगे। टिम्बर नॉर्मली जो पुराने घर जो आप देखते हो, पश्तो में जिसको डागे वाला कोरू हम कहते हैं, ठीक है। तो वो टिम्बर कैसे यूज़ होता है, ठीक है, और उसकी क्या क्लासिफिकेशंस होती हैं। हाँ बिल्कुल, लकड़ी वाले, ठीक है। मुझे उर्दू में इसका वर्ड मिल नहीं रहा था, थैंक्स आमिर। तो उसकी क्लासिफिकेशन की तरफ जाएंगे तो इसकी जो मेन क्लासिफिकेशंस हैं, एक आपके पास एंडोजीनियस ट्रीज़ हैं और दूसरी जो है एक्सोजीनियस हैं, ठीक है। इसको हम देखेंगे। देन उसके बाद जो है इस कैटेगरीज़ में नॉर्मली हम देखते हैं हमारे पास सफ़ेद है, दियार है, चीड़ है, ये जो दरख्त होते हैं, सफ़ेदा है, ठीक है। तो ये कौन सी कैटेगरीज़ में आते हैं, इनको हम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं? टेंशन नहीं लो राहील, बेफिक्र रहो, ठीक है। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरे साथ मज़ा आएगा, ठीक है। देन उसके बाद हम इसी को ही जांचेंगे कि टिम्बर कैसे जो है वो अच्छा है या बुरा है, ठीक है। उसकी डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं। एंड देन टेस्ट कौन कौन से वो परफॉर्म होंगे, ठीक है। इसके बाद फिर सीजनिंग ऑफ टिम्बर आता है। सीजनिंग से मुराद जब हम कई जगह पे टिम्बर यूज़ कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। लेट से एक जगह पे आपने छत पे इसके ऊपर लगाया टिम्बर, ठीक है, टिम्बर की छत बनाई है, तो वहाँ पे गर्मी आती है या सर्दी आती है, डिफरेंट सीजन्स आते हैं, तो वो इसके ऊपर क्या असर डालेंगे, ठीक है। ये वॉइस बंद करें यार, ठीक है। तो इसके बारे में हम सीजनिंग में पढ़ेंगे। देन उसके बाद जो है नहीं, लास्ट में देखें बात करेंगे अपना वॉइस ऑफ कर दे, ठीक है। मुझे मुझे आप अपने कैमरे की तरफ फोकस नहीं करो। मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है कि नहीं? ठीक है, घर में पढ़ने के यही फ़ायदे, रिलैक्स करने के लिए लेट भी सकते हो, चाय भी पी सकते हो,
इसको एज एक्सपीरियंस लो यार, ये एक अलग एक्सपीरियंस, इसका अलग मज़ा होता है सीरियसली। ये मत सोचो कि यार सर सर जो पढ़ा रहे हैं ना कि बस ये मैं पेपर में लिखूंगा, मना टेंशन माल सड़िया मूंगी हूँ बेफिक्र हो सा सही था। एज एक्सपीरियंस वाला ठीक था। ब्याह चिकला था, कोरोना ख़त्म शी ब्याह याद साथी चियर अगम यो टाइम हो ची सर जी बस 2 घंटे लिख गया हो और मूंग बन पुई तू सही था। तो आगे दूसरी तरफ आते हैं। देन प्रिजर्वेशन है। अच्छा, प्रिजर्वेशन से मुराद स्टोरेज होता है, स्टोर करना, ठीक है। टिम्बर को स्टोर करने से पहले हम उसके साथ क्या करें कि वो जो है डिफरेंट टाइम के बाद जो है अरसे के बाद वो ख़राब ना हो, ठीक है। उसके अंदर जो मॉइस्चर होता है, ठीक है, उस मॉइस्चर को कैसे ड्राई आउट करके उसको स्टोर करना है, ठीक है, या उसके ऊपर आपने पेंट की कोटिंग करनी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं इसको हम प्रिजर्वेशन कहते हैं, टिम्बर की प्रिजर्वेशन, ठीक हो गया। एंड लास्ट में इसके यूजेस हैं, ठीक है। यूजेस तो कॉमन सेंस से सबको पता होगा कि ये टिम्बर जो है आजकल जो है नॉर्मली खिड़कियों दरवाज़ों वगैरह में यूज़ हो रहा है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है, बस थोड़ा सा रह गया, अच्छा फिर उसके बाद मैं आप लोगों के साथ गपशप इसके ऊपर लगाता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है पेंट एंड वार्निशेज़ हैं, ठीक है, ये टॉपिक होगा हमारा। अच्छा, इसमें हम पेंट के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारे पास नॉर्मली हम मार्केट में पेंट्स देखते हैं, ठीक है, डिफरेंट कंपनीज़ के होते हैं, मास्टर के होते हैं या ड्रायर के होते हैं, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के आप देखते हैं, ठीक है। ये पेंट बनते कैसे हैं, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बस थोड़ा सा टाइम सलमान, ठीक है। फिर उसके बाद तो ये पेंट बनते कैसे हैं, ठीक है, इन अच्छे पेंट्स की क्वालिटीज़ क्या हैं, इनकी टाइप्स क्या हैं, ठीक है, और वार्निशेज़ हैं। वार्निशेज़ नॉर्मली आप देखते हो ये पॉलिशिंग वगैरह के लिए यूज़ होते हैं, फर्नीचर की पॉलिशिंग जो होती है, या ऐसा इंटीरियर, ठीक है, घरों में या बिल्डिंग्स में जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा यूज़ की होती है वुड, तो उसको पॉलिश करने के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। देन उसके बाद है मेटल्स, ठीक है। तो मेटल्स में हम पढ़ेंगे कि मेटल्स बनती कैसे हैं, ठीक है। मेटल्स हमें नॉर्मली पता है जो यूज़ होती हैं, कॉपर है, जिंक है, सिल्वर है, ठीक है। कॉपर और जिंक तो आपको पता है ये इलेक्ट्रिक वायर्स वगैरह में होती हैं, ठीक है। ठीक है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। देन उसके बाद ये यहाँ पर मेंशन है पिग आयरन, कास्ट आयरन, रफ़ आयरन, ठीक है। ये आयरन जो हमारे पास लो है, ठीक है, उसकी टाइप्स हैं, ठीक हो गई। तो अब ये किस बुनियाद पे टाइप्स हैं, बेसिकली आयरन हमारे पास है वो कार्बन की एडिशन के बाद जो है वो प्रिपेयर होता है, ठीक है। कार्बन भी हमारे पास एलिमेंट है, ठीक है। प्रोडक्ट टेबल आप लोगों को थोड़ा बहुत याद होगा केमिस्ट्री से, उसके अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट्स थे, ठीक है। अच्छा, क्या कह रहे हैं काजिम, वार्निश, वार्निश के बारे में। अच्छा, वार्निशेस जो है बेसिकली हम कोटिंग के लिए यूज़ करते हैं, सरफेसेस, टिम्बर की जो सरफेस होती है कोटिंग, उसको एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट से बचाने के लिए, ताकि उसके अंदर जो अक्सर हम देखते हैं दीमक लग जाता है, तो उससे बचाने के लिए, और गुड लुकिंग के लिए भी, मीन्स पॉलिशिंग वगैरह के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो मेटल्स में हम ये पढ़ेंगे। देन उसके बाद जो है एलुमिनियम, एलुमिनियम जो है अक्सर आप आजकल देखते हो खिड़कियाँ वगैरह जो हैं वो एलुमिनियम की बन रही हैं, ठीक है। जिस तरह ये आपकी यूनिवर्सिटी की क्लासरूम्स की खिड़कियाँ आप लोगों ने देखी हों, जहाँ पे आप लोग नीचे 4 बजे के टाइम पे देखते हो, ठीक है, दीदन चौक को, ठीक है। हम तो उसको दीदन चौक कहते थे, अब आप लोग पता नहीं क्या कहते हो, ठीक है। तो सेकंड सेमेस्टर में लेकिन लगता है आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर हैं यूनिवर्सिटी के बारे में। तो जो वहाँ पे खिड़कियाँ हैं तो वो एलुमिनियम की बनी हुई हैं, ठीक है। कभी उसकी तरफ आप लोगों ने गौर किया हो गलती से, जब उस खिड़की को पकड़ के खोलते हो तो वो जो मटेरियल है वो एलुमिनियम है, ठीक हो गया। एंड उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है वो ग्लास और प्लास्टिक्स के बारे में। अच्छा, मुझे ये बताएं कोई फीमेल तो नहीं है आपकी क्लास में, क्योंकि ऑनलाइन तो नहीं है, क्योंकि मैं बहुत कैजुअली,
ठीक है चलें, ठीक हो गया, ठीक है, ठीक है। अच्छा, जो नेक्स्ट चैप्टर है वो ग्लास और प्लास्टिक्स के बारे में होगा, ठीक हो गया। तो ग्लास एंड प्लास्टिक में जो है, ग्लास एंड प्लास्टिक में जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो प्लास्टिक है नॉर्मली आप देखते हो, प्लास्टिक जो है वो एज अ साउंड प्रूफिंग हम यूज़ करते हैं, ठीक है। साउंड इसमें से इजीली पास नहीं हो सकता, ठीक है। इसको हम कंपोजिशन इसकी हम देखेंगे। हाँ, कोई इशू नहीं है सलमान, ठीक है, नो प्रॉब्लम। देन उसके बाद जो है प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाएंगे हम। प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसमें हमारे पास ऑक्सीजन शामिल होती है, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फ़र, ठीक है। तो ये चीज़ें उसकी कंपोजिशन एंड प्रिपरेशन के दौरान शामिल की जाती हैं। फिर इसके लास्ट में हम एसफाल्ट और बिचुमेन की तरफ जाएंगे, जिसका यूज़ रोड्स में होता है, ठीक है। तारकोल जिसको हम इन शॉर्ट वर्ड्स में कहते हैं, ठीक है। देन सेकेंड, सॉरी, लास्ट चैप्टर है आई थिंक। शुक्र करोगे आप लोग के लास्ट चैप्टर पहुंच गए। अच्छा, ये इब्रार बाइक पे क्या कर रहे हैं? अच्छा, तो लास्ट चैप्टर में जो है हम बेसिकली जितना मट अच्छा, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, माइक ऑफ करें। ठीक है, माइक ऑफ कर दें और बस क्लास में शामिल हो जाएं, ठीक है। अच्छा, तो अभी तक हमने जितने मटेरियल्स के बारे में पढ़ा है, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स, ठीक है, उनके टेस्टिंग वगैरह हो गई, जितने भी हमने पढ़ा था। अच्छा, ये आप लोगों ने जो इतने एट्रैक्टिव और कलरफुल नेम्स रखे हैं ये अटेंडेंस में आएंगे, ठीक है। तो जिनके नेम्स जो है पहचाने नहीं जाएंगे अटेंडेंस डिपार्टमेंट में, तो देन वो रिस्पॉन्सिबल होंगे अपने, ठीक है। अच्छा, तो अच्छा, लास्ट चैप्टर में हम उन मटेरियल्स को कैसे यूज़ करेंगे अब कंस्ट्रक्शन के अंदर, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेट से हमने ब्रिक्स के बारे में पढ़ा, अच्छी ब्रिक्स कौन सी होती हैं, उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, ठीक है। तो अब उनका हम यूज़ कैसे करेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसी तरह ब्लॉक्स, स्टोन्स के बारे में फिर इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है इस चैप्टर में वो स्काफोल्डिंग है। स्काफोल्डिंग जिसको हम शटरिंग कहते हैं, ठीक है। स्काफोल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने सही तरीके से किसी भी स्ट्रक्चर में स्काफोल्डिंग की है अच्छे तरीके से, ठीक है, तो वो उतने इजीली उसके अंदर जो है वो क्वालिटी और फिनिशिंग जो है उसकी साफ़ होगी, ठीक हो गया। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस कितनी होती है। देन लास्ट में जो है कौन कौन से टूल्स, हैंड टूल्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज़ होते हैं और कौन कौन से करने चाहिए उनको हम देखेंगे। अच्छा, सलमान कह रहे हैं एसफाल्ट एंड बिचुमेन। अच्छा चलें, अच्छा कि आपने बता दिया कि आप सब एफएसी वाले हैं, ठीक है। अच्छा, एसफाल्ट और बिचुमेन जो है बेसिकली जो आप नॉर्मली तारकोल जो सुना होगा, ठीक है, वर्ड्स, जो रोड यहीं कहीं पे बन रहे हो तो साइड पे एक ड्रम में जो है ब्लैक टाइप ऑफ लिक्विड जो होता है वो गर्म हो रहा होता है, ठीक है। वो क्या चीज़ होती है? वो बेसिकली उसको हम बिचुमेन कहते हैं, ठीक है। तो बिचुमेन जो है बेसिकली हमारे पास जो पेट्रोलियम है, जो पेट्रोलियम लेट से ज़मीन के अंदर से जो खाम तेल निकल रहा है, ठीक है, तो उसकी एक किस्म है। उस खाम तेल को हम लेट से डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर से गुजारते हैं तो हमें पेट्रोल मिलता है, डीज़ल मिलता है, गैसोलीन मिलती है। इसी तरह उन्हीं में से एक वेस्ट जो हमें मिलता है जिसको हम रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं, इसे हम बिचुमेन कहते हैं, ठीक है। तो जब ये बिचुमेन जो है एज अ सीमेंट काम करता है, जिस तरह हम बिल्डिंग्स में सीमेंट को यूज़ करते हैं, इसी तरह रोड में हम जो चीज़ यूज़ करते हैं उसको बिचुमेन कहते हैं, ठीक हो गया। ये माइक ऑफ कर दें यार। तो जब हम इस बिचुमेन को एग्रीगेट के साथ मिक्स अप करते हैं, जैसे कि हम सीमेंट को एग्रीगेट के साथ मिक्स करते हैं तो जो चीज़ बनती है उसे हम कंस्ट्रक्शन कहते हैं, सॉरी, कंक्रीट कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जब बिचुमेन एग्रीगेट्स के साथ मिलता है या मिक्स होता है तो जो चीज़ बनती है उसे हम एसफाल्ट कहते हैं। इज़ दैट क्लियर? ठीक है। इस बिचुमेन जो है जब आपका एग्रीगेट्स के साथ बॉन्ड बनाता है या मिक्स हम उसको करते हैं तो उसको हम एसफाल्ट कहते हैं, ठीक हो गया। उसको हम इन डिटेल जाएंगे।
अच्छा, जो नेक्स्ट चैप्टर में कर रहा था डिस्कस, ठीक है, तो इसमें हम स्कैफोल्डिंग जो है उसके बारे में पढ़ेंगे एंड हैंड टूल्स वगैरह, ठीक हो गया। एंड लास्ट स्लाइड है रिलैक्स। अच्छा, तो एग्जैक्टली कम्बिनेशन ऑफ बिचुमिन एग्रीगेट, ठीक हो गया। अच्छा, लास्ट जो है इसमें ऊपर आपको टर्म नज़र आ रहा होगा ASTM। बेसिकली ये क्या चीज़ है? ASTM जो है आपके पास अमेरिकन सोसाइटी है ऑफ टेस्टिंग या फॉर टेस्टिंग ऑफ मटेरियल, ठीक है। ये अमेरिका के अंदर एक कमेटी कह सकते हो या तंजीम कह सकते हैं, ठीक है। तो उसका काम क्या होता है? उसका काम ये है कि जो भी हमारे पास कंस्ट्रक्शन में मटेरियल यूज़ होते हैं, जो हमने पीछे स्टैंडर्ड्स पढ़े हैं, ठीक है, ये या जो पीछे हमने टेस्टिंग के बारे में हर एक मटेरियल का पढ़ा है, वो बेसिकली किसने बनाए थे, किसने वो टेस्ट स्टार्ट में किए थे, तो वो जो है इस सोसाइटी का काम था, ठीक है। ये ASTM जो था, इन्होंने ये सब चीज़ें बनाई, ये सब प्रोटोकॉल्स बनाए, ये सब स्टैंडर्ड्स बनाए, ठीक है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उन्होंने ये भी बताया कि जो आपने टेस्ट करने हैं किसी भी मटेरियल को चेक करने के लिए, ठीक है, तो वो कैसे परफॉर्म करने हैं, जो आप लैब्स में करोगे किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए, तो उसके दौरान जो स्टेप बाय स्टेप आप जाओगे, तो वो बेसिकली ASTM वालों ने जो है वो आइडेंटिफाई किए, ठीक है। फिर उसके बाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हम फाउंडेशंस की तरफ जाएंगे कि फाउंडेशन में कौन सा मटेरियल यूज़ करना चाहिए। जब आप डैम्प का मतलब जहाँ पे आप मॉइस्चर कंट्रोल करना होता है, ठीक है, जहाँ पे आपके पास नमी ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पे कैसे आपने कौन सा मटेरियल यूज़ करना है। जहाँ ऐसे एरियाज़ जहाँ पे आपके पास आग लगने का ख़तरा होता है, लेट्स से ये अक्सर जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं, जिस तरह ये आप गूगल देख लो, एप्पल कंपनी देख लो, HP कंपनी देख लो, ठीक है, तो इनके बहुत बड़े सर्वर रूम्स होते हैं जहाँ पे इन्होंने अपने कंप्यूटर्स और डेटाज रखे होते हैं, इंपॉर्टेंट्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट से आग लगने का ख़तरा होता है, तो वहाँ पे जो वॉल्स और छत वगैरह बनानी है, फॉर एग्ज़ाम्पल इन केस अगर वहाँ पे आग लग जाती है, तो वहाँ पे कैसा मटेरियल यूज़ होना चाहिए जो कि उस आग से बचा सके, ठीक है, आग को फैलने से बचा सके, उस रूम से आग को बाहर निकलने से बचा सके, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम देखेंगे। देन उसके बाद स्टैंडर्ड्स को देखेंगे एंड इंस्पेक्शन से मुराद एग्जैक्टली गैस एक्सप्लोजन्स भी इसमें आ सकते हैं हमारे। तो इंस्पेक्शन में हम ये देखेंगे अबाउट हाइड्रेशन, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो अच्छा, फिर इसके बाद लास्ट जो पॉइंट है वो इंस्पेक्शन है, ठीक है। इंस्पेक्शन और क्वालिटी कंट्रोल, लेट से आप जो है एज इंस्पेक्शन किसी साइट पे जा रहे हैं, अक्सर ये आप देखते हो जब कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट शुरू हो रहा होता है या स्टार्ट होता है, तो उसके दौरान जो गवर्नमेंट इंजीनियर्स होते हैं या एक्सीएंस SDOs वगैरह होते हैं, वो साइट विज़िट करते हैं देखने के लिए कि वहाँ पे काम ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा, ठीक है। तो वो कैसे फाइंड करते हैं, उनके लिए फिर इंस्पेक्शन एंड स्टैंडर्ड्स होते हैं कि आपने कंक्रीट को कैसे चेक करना है कि इसमें आया एग्रीगेट्स अच्छी क्वालिटी अच्छे स्टैंडर्ड के यूज़ हुए हैं कि नहीं, या ब्रिक्स हैं, दीवार बनी हुई है, फॉर एग्जांपल वॉल्स है, तो उसमें ब्रिक कौन सी क्लास की यूज़ हुई है, ठीक है। तो इसके लिए जो टेस्ट होते हैं उसको हम रिबाउंड हैमर कहते हैं, ठीक है, वो आप आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये टेस्ट इंस्पेक्शंस उस क्वालिटी को चेक करने के लिए, उस काम की क्वालिटी को, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये था आपका सिलेबस, ठीक है, इस सेमेस्टर का। एंड इस सिलेबस के लिए बुक्स जो हैं कौन कौन सी यूज़ करनी है, तो उसमें ये लिस्ट है, ये मैं आप लोगों को साफ में भी दूंगा। अगर किसी ने बुक्स करने में स्टडी करने में उसको इशू आ रहा है, तो नोट्स भी अवेलेबल होंगे, ठीक है। नोट्स दो किस्म के होंगे, एक नोट्स जो ये स्लाइड होगी, स्लाइड में आप लोगों को दूंगा, ठीक है, ये जो अभी मैं आप लोगों को टीच कर रहा हूँ, और एक नोट्स होंगे डिटेल एक्सप्लेन, उसमें मैंने किया होगा, ठीक है। एक एक टॉपिक जो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ठीक है, वो वर्डिंग्स मैंने नीचे लिखी होंगी, ठीक है। अगर किसी को वो भी समझ नहीं आती, या वो बुक की भी हेल्प ले सकता है, ठीक है। अच्छा, एक बात ये कि मेरे सब्जेक्ट में ये पाबंदी नहीं है, आप कहीं से भी मटेरियल पढ़ सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जो मटेरियल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, अगर उसकी आप ईजी नहीं है तो आप दूसरा मटेरियल भी देख सकते हैं इस टॉपिक से, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में फिर आप ये सोचें कि सर ने तो ये पढ़ाया है, तो सर यही कहेगा कि यही लाइंस मुझे लिख के देनी है, ठीक है। रटा सिस्टम मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ, अगेंस्ट हूँ, ठीक है। तो रटा कंसेप्चुअल, ठीक है, कॉन्सेप्ट को पिक करना है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा था कि इंग्लिश इंपॉर्टेंट होनी चाहिए,